नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को इस्तीफा सौंपा, सोनिया को इस्तीफा सौंपा। गुलाम नबी आजाद के साथ उनके गुट के नेताओं ने भी सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपा। इधर गुलाम नबी आजाद और उनके गुट के नेताओं का इस्तीफा क्या आया, कांग्रेस में भूचाल मच गया। कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे हो गए कि पार्टी के और नेताओं को समझ में नहीं आया कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कदम उठाया क्यों है। आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने ये कदम किन वजहों से उठाया, इसी मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूं। आज मैं बात करूंगा गुलाम नबी आजाद के उन कारण की वजह से, उन वजहों की वजह से जिनकी वजह से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है। क्या कारण है और क्या बड़े मुद्दे। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने अचानक इस्तीफा दिया और अगले साल से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, इसकी वजह यह है, गुलाम नबी आजाद का कहना है कि पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है, पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही है। पार्टी में उन्हें जो पहले अहमियत मिला करती थी वो अहमियत आज नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की ये शिकायत है। जिन नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के साथ इस्तीफा दिया है उन नेताओं का यह कहना है कि पार्टी ने उन्हें अनदेखा कर दिया, क्योंकि पार्टी में युवाओं को बड़े स्तर पर मौका दिया जा रहा है। पार्टी में बड़े स्तर पर युवाओं को मौका देकर कांग्रेस एक अलग राह अपना रही है। दरअसल गुलाम नबी आजाद काफी समय से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि सोनिया गांधी जो है उन्हें ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही, पार्टी की बड़ी मीटिंग में, बड़ी बैठक में उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद। ये वही गुलाम नबी आजाद है जो अभी तक सोनिया गांधी की बातों का समर्थन कर रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी की बातों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। दरअसल गुलाम नबी आजाद को फिलहाल मनाने की कोशिश आने वाले समय में की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ गांधी परिवार के करीबी भी हैं। तो सोनिया गांधी आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर सकती है, उन नेताओं से मुलाकात कर सकती है जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है। अभी गुलाम नबी आजाद और उनके जो साथ के नेता उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका स्वीकार इस्तीफा नहीं किया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बदलाव हो रहा है और युवाओं को जगह दी जा रही है, जिस वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि पार्टी में युवाओं को जगह देना ही देना है, क्योंकि मौजूदा समय युवाओं का चल रहा है, आने वाला समय युवाओं का। और बीजेपी बहुत बड़े अंतर से युवाओं को अपने पार्टी में मौका दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उदाहरण दे देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई शिवराज सरकार के दौरान, फिर सीधे तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई। तो यहाँ पर कांग्रेस के कई नेता जो है वो ये देखते नजर आए कि सिंधिया को किस तरह मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। तो यही देखकर पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। लेकिन यह बात कांग्रेस को समझ में आ गई और कांग्रेस ने युवाओं पर कार्ड खेलना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया गया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अगर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, यहां पर कांग्रेस को बहुत बड़ा चुनाव में फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, चुनाव जीतती है, तो आने वाले समय में सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान भी दी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है। राहुल और प्रियंका गांधी ये बात समझ रहे हैं कि पार्टी में युवाओं को मौका देना, युवाओं पर जोर देना कितना ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल पार्टी में युवाओं को मौका देना कांग्रेस की मजबूरी भी है और कांग्रेस फिलहाल अब युवाओं को मौका देकर ये बताना चाहती कि हम युवा के साथ हैं। देश में इस वक्त मौजूदा सरकार मोदी जी की है और मोदी जी युवाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, ना ही उन्होंने ध्यान दिया। 2014 से मौजूदा समय 2021 का चल रहा है और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मोदी जी की सरकार ने युवाओं के लिए कोई ना तो बेहतर काम किया, न कोई बड़े स्तर पर काम किया। और तो और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखने को भी ये मिला कि जिस तरह से बहुत बड़े अंतर से सरकार ने जनता की तकलीफों को बढ़ाने का काम किया, यही देखकर जनता अब कांग्रेस की तरफ जा रही है, यही देखकर जनता अब कांग्रेस के साथ जाती नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस
पार्टी के अंदर युवाओं को भी मौका देने की बात कर रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी मौका देने की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस अभी ये फैसला कर रही है कि पार्टी को बड़े स्तर पर मजबूत किया जाए, क्योंकि अगले साल से कई राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा मेन है, गोवा में चुनाव है, गुजरात में है, पंजाब में है, तो चुनाव की घड़ियां शुरू हो रही है। तो यहाँ पर अगर पार्टी को चुनावों में जीत हासिल होती है, धीरे धीरे अगर लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है, तो पार्टी में युवाओं को भी प्लस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। तो ये रणनीति फिलहाल कांग्रेस पार्टी बनाती नजर आ रही है। लेकिन वहीं गुलाम नबी आजाद की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने बहुत जल्द ऐसा कदम उठाया। गुलाम नबी आजाद ने जल्दबाजी में कदम उठा लिया इस्तीफा देने का, उन्हें ऐसा कदम अभी नहीं उठाना चाहिए था। तो यहाँ पर गुलाम नबी आजाद की बात अगर मैं कर रहा हूं तो गुलाम नबी आजाद ने शायद बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया है। हालांकि गुलाम नबी आजाद बीते काफी समय से नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से, कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद को मनाने का काम सोनिया गांधी कर सकती हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद वो नेता हैं जो हर वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। गुलाम नबी आजाद वो नेता हैं जो गांधी परिवार के साथ खड़े रहे, और ये बात सोनिया गांधी भी जानती हैं। लेकिन सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच दूरियां कब से बढ़ी हैं, ये बहुत बड़ी बात। गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस पार्टी के बीच दूरियां उस दौरान से बढ़ी थी जब सभा के दौरान गुलाम नबी आजाद को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें बोली, और जिस तरह उन्होंने बोला और यहाँ पर गुलाम नबी आजाद पिघल गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो तस्वीर देखी होगी, आपने भी देखी होगी कि सभा के दौरान किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे, गुलाम नबी आजाद को लेकर बात कर रहे थे। उस दौरान गुलाम नबी आजाद का आखिरी उस फेयरवेल था उस समय। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे गुलाम नबी आजाद की तारीफ की गई, तो गुलाम नबी आजाद ने भी ठीक उसी तरह से G23 का सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी, बीजेपी की तारीफ कर दी। ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। जाहिर सी बात है, आप किसी भी पार्टी में और दूसरी पार्टी की तारीफ करेंगे तो ये नहीं कोई भी पार्टी सहेगी। तो गुलाम नबी आजाद को फिलहाल अभी ये सोचने और समझने की जरूरत भी है, और पार्टी के कई नेताओं को भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त जनता बहुत बड़ी निगाहों से देख रही है। जनता इस वक्त कांग्रेस के साथ जुड़ती नजर आ रही है, जनता इस वक्त कांग्रेस का साथ देने की बात कर रही है, क्योंकि मोदी राज में जनता परेशान है। महंगाई है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, फिलहाल तमाम तरह से बेरोजगारी है, लगातार बढ़ रहे खर्चे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बताता है कि जनता कांग्रेस के शासनकाल में इतनी परेशान नहीं थी जितना मोदी राज में, इसलिए आज जनता बदलाव कर रही है। उत्तर प्रदेश में तस्वीर दिखाई दे रही है, प्रियंका गांधी ने अभी तक जहां जहां रैली की है, बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए। और लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पर क्या देखने को मिला कि फ्री बस सेवा शुरू की गई, लोगों को जबरदस्ती उस कार्यक्रम में बुलाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जनता दिल से प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता दिल से कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर भी आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।